कुछ अच्छाइयाँ ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा दूसरा कोई साक्ष्य ना हो। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जिन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और दूसरे स्टेशन पे वो जैसे उतरे तो कुछ दूर पे उन्हें एक खम्बा दिखा और उस खम्बे पर लिखा था कि मेरा 500 का नोट यहाँ गिर चुका है। अगर जिन्हें भी मिले इस पते पर, जो पता वहाँ लिखा था, वो आप मेरा 500 का नोट मुझ तक पहुँचा दें। मैं वृद्ध हूँ, बुज़ुर्ग हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकती और इस गली के अंतिम में मेरा घर है। तो कुछ देर बाद वो आदमी पढ़ता है, फिर सोचता है कि क्या ये सही है या फिर किसी ने मजाक किया है या कुछ गलत है। लेकिन फिर वो आदमी सोचता हुआ फिर कुछ दूर निकल जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, क्यों ना मैं उनकी मदद ही कर दूं, शायद यह बात सच हो, किसी बुज़ुर्ग का कोई ज़रूरत हो हमारी। तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से फिर उस गली में चले जाते हैं जिस गली का पता था कि गली के अंतिम छोर में मेरा मकान है, मेरा घर है। तो वो आदमी फिर धीरे धीरे वहाँ से उस गली में देखता ढूंढता उस अंतिम घर तक जाता है और पता करता है। तो देखता है कि अंतिम छोर में एक छोटा सा कुटिया की तरह एक छोटा सा झोपड़ा है, घर है। फिर इसके बाद वो आदमी वहाँ कुंडी खटखटाता है। फिर वो देखता है कि दरवाज़ा एक वृद्ध महिला खोल रही है। और जब वो आदमी उन्हें कहता है कि आप क्या कहते हैं, क्या आपका 500 रुपया गिरा हुआ था? तो वृद्ध महिला कहती है ऐसा है कि मेरा कोई 500 का नोट वहाँ नहीं गिरा था, हाँ, और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं कि ये इसी तरह मुझे 50-60 लोग आ चुके हैं कि क्या आपका 500 का नोट गिरा था और मुझे मिला है और आप यह 500 का नोट रख लीजिए। तो वो महिला कहती है, वो वृद्ध महिला कहती है कि लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी ने शायद मेरी मदद की मंशा से वहाँ उस कागज़ पे कुछ लिख कर वहाँ चिपका दिया, जिस कारण आप ही की तरह बहुत सारे 50-60 लोग मेरी मदद के लिए आए और उन्होंने मुझे पैसे दिए, ज़बरदस्ती दिए। वो आदमी सुनता है, फिर वो कहता नहीं नहीं, मुझे मिला है और आप ये 500 का नोट रख लीजिए। वो महिला जब वो आदमी उनको बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत कुछ कहता है, तो वो महिला मान जाती हैं और वो नोट ले लेती है और कहती हैं कि मैं ये पैसा रख लूँगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब तुम यहाँ से जाओ वापस, तो जिस पोल पे वो लिखा था कि किसी वृद्ध महिला का मेरा 500 नोट यहाँ गिर गया है, जिसे मिले वो मेरे घर तक पहुँचा दें, तो वो जो लगा हुआ है उस पोल पे कागज़, उसे जाते वक्त तुम उसे फाड़ देना। तो वो आदमी कहता है ठीक है माताजी, मैं उसे फाड़ दूँगा, आप यह मेरा सहयोग रख लीजिए, 500 का नोट जो आपका गिरा था वो मुझे मिला, आप रख लीजिए। तो वो महिला इस बात के लिए मान जाती है और कहती है कि जाते ही वक्त उस जो पोल पे है उसे आप फाड़ देना, ठीक। तो वो यह बात सुनकर फिर वापस महिला को पैसे देकर वापस अपने रास्ते निकल आता है। जब वो वापस आता है तो उसी पोल पे फिर वो कागज़ देखता है लिखा हुआ। फिर वो सोचता है कि मेरी ही तरह 50-60 लोगों ने उनकी मदद की और उन्होंने उन सभी से कहा होगा कि इसे समय रहते इसे क्या कहते हैं जाते वक्त फाड़ देना, लेकिन उन 50-60 लोगों में किसी ने इसे फाड़ा नहीं। तो मैं क्यों फाड़ूं? शायद मेरी ही तरह 50-60 और लोग माताजी की मदद करने आ जाएं।
जिनसे उन उन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, उनका सहयोग हो जाए। और यही सब सोचते हुए वो आदमी उस पेन लिखे हुए पर्ची को नहीं फाड़ता है और फिर वो सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। और कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी इंसान को करनी चाहिए जिसका वाकई साक्ष्य कोई ना हो ईश्वर के अलावा। दिखावे के लिए, आप किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए आप दिखावे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होने चाहिए जिनका साक्ष्य सिर्फ परमात्मा हो और आपकी आत्मा संतुष्ट हो, कि जिसे दिखाया ना जा सके, जिसे महसूस किया जा सके कि हाँ, अगर मैं किसी का मदद कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ तो इससे बड़ी और सच्ची खुशी कुछ नहीं हो सकती है। और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा, अगर आप उस काबिल हैं कि आप किसी का सहयोग कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। और अन्यथा तो